हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद पीके में। तो दोस्तों, आज हम ज्ञान सेतु के सुबोध कार्य पुस्तिका के गणित भाग पर चर्चा करेंगे। गणित से संबंधित हम पहले भी कुछ वीडियो बना चुके हैं। यदि आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देख लें और अपनी कार्य पुस्तिका को अच्छे से भरकर अपने विद्यालय से अच्छा मार्क्स प्राप्त कर सकें। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा प्रश्न है वो आकलन से संबंधित है। मतलब कि यह अभी तक आपने जो पढ़ा है उनका एक टेस्ट होगा। तो हमारा है आकलन कार्यपत्रक 3 कक्षा 6 और यह हमारा पेज नंबर आपका है 32। तो आप लोग अपने कार्यपुस्तिका के अभ्यास कार्यपत्रक 3 या पेज नंबर 32 को निकाल कर उनमें आप इन्हें अच्छे से भर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला मेरा जो सवाल दिया गया वह इस प्रकार है कि भिन्नों का चित्र बनाकर दर्शाइए। ये 3/5 दिए गए हैं, 1/4 दिए गए हैं, 2/10 दिए गए हैं। इन सभी को आपको बोला है कि इन सभी को भिन्न का चित्र बना के आपको क्या करना है। तो आपको भिन्न का चित्र बना के आपको इन सभी को दिखाना है। तो चलिए मैं चित्र बना लेता हूँ। तो पहला मेरा 3/5 है। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक आयत ड्रॉ कर लिया है। अब इन चूँकि नीचे 5 है तो इसे मैं क्या करूँगा, तो 5 बराबर भाग में इसे मैं बांटूंगा। तो चलिए इसे 5 बराबर भाग में भी बांट लेते हैं। तो मेरा हो गया 1 2 3 4 और 1 5। इसे मैंने 5 बराबर बराबर भाग में बांट लिया। क्योंकि बराबर नहीं दिख रहा है, लेकिन अब इन्हें अच्छे से बराबर भाग में बांटिएगा। और आप देख सकते हैं कि ऊपर में 3 है और पता है कि ऊपर में जितना होता है उतने भाग को हम क्या कर देते हैं, कलर कर देते हैं। तो आइए हम इसमें 3 भाग को कर देंगे कलर। तो चलिए मैं इसमें 3 भाग को कलर कर देता हूँ, रंग देता हूँ। तो 1 2 और 1 3। क्योंकि यहाँ पे ये कुछ बड़ा हो गया है, लेकिन आप इन्हें बराबर कलर में रंगिएगा। तो चलिए यही मेरा होगा इसका आंसर। तो आप 5 भाग बना के उनमें से आप 3 भाग को रंग कर दीजिएगा। तो चलिए अब फिर हम अपने अगले सवाल को देखते हैं, जो कि हमारा 1/4 है। तो इनमें भी मैं एक आयत प्रकार का या फिर वर्ग या फिर वृत्त जैसा आप कुछ भी ले सकते हैं। और फिर उन्हें लेने के बाद आप उन्हें 4 भाग में बांटिएगा। तो 1 2 3 और 4। देखिए मैंने इन्हें 4 भाग में बांट दिया और चूंकि ऊपर में 1 है इसलिए मैं इसके एक भाग को कलर करूँगा। चलिए इसे एक भाग को कलर कर लेते हैं। तो ये मेरा हो गया इसका आंसर। आप इनमें एक ही भाग को कलर कीजिएगा। यहाँ पे मेरा थोड़ा नीचे तक आ गया है, आपको ऐसा नहीं करना है। तो चलिए फिर हम उसके अगला सवाल को देखते हैं। तो हमारा जो अगला सवाल है वो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 2/10 है। मतलब कि अब की बार हम जो लेंगे उनका हमें 10 भाग करना पड़ेगा। इसलिए देखिए मैंने यहाँ पे इसे थोड़ा बड़ा ले लिया है और मैं इसका 10 भाग करूँगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 ही भाग हुए। चलिए मैं 2 भाग और बढ़ा देता हूँ। तो मेरे हो गए 9 और 1 10 भाग इनमें हो गए। तो 10 भाग में हमें कितने भाग को रंगना है, तो हमें केवल 2 ही भाग को रंगने हैं। तो चलिए मैं 2 भाग को रंग लेता हूँ। तो ये वो 1 और 1 2 भाग को मैंने यहाँ पे रंग लिया। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा 2/10। देखिए मेरा यहाँ पे थोड़ा बाहर चला जाता है, आपको बाहर नहीं जाना चाहिए और जितने भी भाग हैं वो सभी बराबर में होने चाहिए। तो आप इन्हें बना लिए होंगे। चलिए अब अपना अगला देखते हैं, 5/8। क्योंकि इनमें 8 है तो हमें क्या करना है, तो 8 भाग लेने हैं। तो चलिए इनमें भी मैं एक आयत ले लेता हूँ और इनको मैं 8 बराबर भागों में बांटूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इन्हें मैंने 8 बराबर भाग में बांट दिया है और इनमें से मुझे 5 भाग को क्या करने हैं, तो रंगने हैं। तो चलिए मैं 5 भाग को रंग लेता हूँ। 1 2 3 4 और ये हो गया आपके 5। तो यही आपका इसका आंसर होगा। तो 1 नंबर सवाल आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे। आपको इसी तरह से बनाने हैं 1 नंबर के सवाल। तो चलिए अपने 2 नंबर के सवाल को देखते हैं। हमारा 2 नंबर का सवाल दिया गया है,
चित्राकृतियों को समझते हुए दशमलव भिन्न में लिखिए। तो 100 छोटे खाने को हमें 1 इकाई मानना है और इन्हें हमें दशमलव भिन्न के रूप में लिखना है। तो आपको इसे हम इससे पहले वाले वीडियो में अच्छे से समझाए थे कि इन्हें हम किस प्रकार से लिखते हैं। चलिए क्या बोले थे, जितने भाग रंगे होते हैं उन्हें हम ऊपर में लिख लेते हैं, ऊपर मेरा 3 हो जाएगा, और टोटल जितने भाग उन्हें मैं नीचे लिख लेता हूँ। तो आप यहाँ पे गिनिए तो आपको मिलेंगे टोटल 10 भाग। तो मेरा हो गया 3/10। तो चलिए इसका अगला सवाल देखते हैं। इसका अगला सवाल यहाँ पे रहा। तो इनमें टोटल आपको 100 भाग मिलेंगे। तो चलिए 100 भाग मिलेंगे, तो इनमें से आपको देखिए 20 और 3 23 भाग को रंगे गए हैं और टोटल 100 भाग हैं, तो हो गए आपके 23/100। और इसी तरह हम इसके आगे वाले प्रश्न को देखेंगे तो देखिए आप इनमें देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल आपको 8 भाग रंगे गए, तो 8 टोटल 10 है, तो आपके हो गए 8/10। और इसके अगले सवाल में भी इसी तरह से हमें बनाना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 30, 31, 32, 33, 34 भाग को रंगाया गया, तो 34 और टोटल 100 है, तो 34/100। तो यही ये सब हो गए मेरे इसके भिन्न। लेकिन आप जब सवाल को देखिएगा तो कोई आप भिन्न में नहीं, आपको दशमलव भिन्न में लिखना है। मतलब कि अब हमने इन्हें दशमलव में बदलना है। तो आप लोगों को भी मैं दशमलव में बदलने के लिए सिखा चुका हूँ। तो आपको दशमलव में बदल के यहाँ पे लिखना है। तो देखिए नीचे 10 है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 0.3। मतलब कि नीचे 10 है तो 1 अंक के पहले पॉइंट। देखिए यहाँ नीचे 100 है, तो क्या होगा 2 अंक के पहले पॉइंट। तो अब देख सकते हैं मेरे पास 23 तो है, उसके 2 अंक के पहले पॉइंट देना, तो 1 और 1 2। यहाँ पे होगा पॉइंट, और आगे कुछ नहीं है, तो आगे देना होगा 0। इससे चलिए अगले सवाल को भी देखते हैं। 8/10, तो 10 है तो 1 ही अंक के पहले पॉइंट होगा, तो 8 हो जाएगा, और 1 अंक हो गया तो 0.0 हो गया, तो 0.8। और जब हम इनको भी देखेंगे तो इनको भी सेम उसी तरह से बनाएंगे। 34/100 है, तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही 34 लिखेंगे, 2 अंक के पहले पॉइंट देना, दे दिए, आगे कुछ नहीं देना है तो 0 दे दो, तो 0.34। तो इस तरह से आपके 1 नंबर और 2 नंबर सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। आपके 3 नंबर सवाल में दिया गया है कि नीचे लिखी गई भिन्नों को संख्या रेखा पे हमें दर्शाना है। तो चलिए पहले एक संख्या रेखा बना लेते हैं। तो ये मेरा हो गया एक संख्या रेखा। इन संख्या रेखा पे हमें इन भिन्नों को दर्शाना है। तो चलिए इन भिन्नों को दर्शाते हैं। तो पता है कि संख्या रेखा इधर भी अनंत तक जाती है, इधर भी अनंत तक जाती है। चलिए मान लिए कि मेरा यहाँ पे 0 है, तो ये हो गया 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.10, 0.11, 0.12 और 0.13। तो पहला मेरा क्या है, तो 0.1। आप इन्हें अच्छे से पेन से लिख लीजिएगा, पेंसिल से अपने कॉपी में। मैं भी यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ। तो ये आपके हैं 0.1। तो ये आपके हो जाएंगे 0.2। ये आपके हो जाएंगे 0.3, और अगला हो जाएगा आपका 0.4। इसी तरह से आपके बढ़ते जाएंगे, और यहाँ पे आपके अंतिम में हो जाएंगे 0.13, 0.13। तो चलिए अब हमें जो दिखाने के लिए बोला गया था उन्हें दिखाते हैं। तो पहला बोला गया था 0.3, तो अब 0.3 यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे इस तरह तीर का निशान देख के आप यहाँ पे 0.3 लिख लीजिएगा, आपका पहला आंसर। फिर हमें 0.7 दिखाना है, तो क्या 4, 5, 6 और ये 7 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0.7। तो यहाँ पे भी आप तीर का निशान देके 0.7 लिख लीजिएगा। फिर हमें 0.12 दिखाना है, तो 8, 9, 10, 11 और 12, तो ये आपका हो जाएगा 0.12। आप इन्हें समझ चुके होंगे। तो चलिए हम अपने अगले सवाल को देखते हैं। आपको इन्हें इसी तरह से बनाने हैं। अगले सवाल को भी हमें दर्शाना है, लेकिन देखिए भिन्न के रूप में है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। सबसे पहले हमें एक संख्या रेखा बनानी है। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक संख्या रेखा बना ली। तो ये है एक संख्या रेखा। तो देखिए 3/4 मतलब बटा में है। आपको पता है कि संख्या रेखा इधर भी अनंत तक जाती है, इधर भी आपकी अनंत तक जाती है। तो 3/4 है, तो देखिए कहीं पे आपके वो यहाँ पे 0 मिलेंगे,
यहाँ पे 0 मिले तो आपको यहाँ पे 1 भी मिलेंगे, तो और आपको यहाँ पे 2 मिलेंगे। तो ये आपके अगर 0 होते हैं तो 1 होते हैं और ये 2 होते हैं। देखिए नीचे में आपके 4 हैं, तो आपको जो 0 और 1 या फिर 1 और 2 के बीच का जो भाग है उन्हें आपको 4 भाग में बांटना है। पता है 4 भाग में बांटने के लिए हमें 3 लाइन देते हैं, तो 1 2 3। तो ये आपके 4 भाग में बंट गए। ये बराबर नहीं, चलिए बराबर में बांटते हैं, 1 2 और 3। ये आपके 4 भाग में बंट गए। इन्हें भी हमें 4 भाग में बांटना है, तो 1 2 और 3, ये भी 4 भाग में बंट गए। तो देखिए यहाँ से 0 हो गया तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो पहला मेरा 3/4। देख सकते हैं कि मेरा 3 यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे तीर का निशान दे के लिख देंगे 3/4। उसके बाद आपको 1/4 दिया, तो 0 के बाद 1 होता है, तो यहाँ पे तीर के निशान दे के लिखेंगे 1/। तो आप यहाँ तीर का निशान दे के क्या लिखेंगे, तो 1/4। ये आपके हो गए 1/4। और फिर हमें लिखने के लिए दिया गया है 5/4। तो देखिए 1 2 3 4 और 5 हो गए, तो यहाँ पे तीर का निशान देके लिखेंगे 5/4। तो इस तरह से आपका ये सवाल कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर हम उसके आगे का सवाल देखेंगे, जो हमारा होगा सवाल नंबर 4। तो चलिए हम सवाल नंबर 4 को देखते हैं। दिया गया है कि इन चिन्हों को उपयुक्त चिन्ह लगाना है, यहाँ पे जो हमें दिए गए हैं प्रश्नों में से। तो पहला 3/5 है, 1/2 है, 7/8 है, 1/2 है। तो आपको इस तरह के सवाल मैंने बनाने के लिए सिखा दिए थे, इसलिए मुझे लगता है कि आप इन सवालों को बना सकते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको आंसर बताता हूँ। तो इसमें आपका आंसर 3/5 आपके बड़े होंगे। इसमें आपके 7/8 बड़े होंगे। और इसमें आपका पता है कि आपको 0.7 क्या होते हैं बड़ा, तो 0.7 आपके यहाँ पे बड़े होंगे। और आपके यहाँ पे 3.5 बड़े होंगे। चूँकि मैं इन्हें पहले ही बता चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसका आंसर आपको बता रहा हूँ। अगला दिया गया है, नीची जो भिन्न दिए गए हैं उनको दशमलव भिन्न में बदलिए। तो देखिए यहाँ पे जो दिया गया वो मिश्रित भिन्न दिया गया है, और हमें इन्हें दशमलव भिन्न में बदलना है। तो सबसे पहले इन्हें हम भिन्न में बदलेंगे। तो पता है कि 10 को जब 4, तो इसमें क्या करते हैं, 10 को 4 से गुना करके 1 जोड़ेंगे, तो आप क्या आ जाएंगे 41/4। और जब दशमलव भिन्न में बदलने के लिए भाग देंगे, तो जब 4 से इन्हें भाग दीजिए और 4 एक घर में 4 आता है, तो 1 आएगा, नहीं जाएगा 0 देंगे। और जब 1 को भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 2 5। आप इन्हें डायरेक्ट भी कर सकते हैं, किस तरह आइए यहाँ पे बताते हैं। तो देखिए 5 है, तो मैं यहाँ पे 5 लिख दूंगा। 3/15 उसके पहले मैं एक जोड़ दे दूंगा और फिर से भाग दूंगा। तो जब 3 को 15 से भाग दीजिएगा तो आपका जाएगा 0.2 बार में। और जब आप इन्हें जोड़िएगा तो 5.2 आपका आंसर होगा। तो इनमें मुझे 2 ही सवाल दिए गए थे। अब चलिए मैं अपना अगला सवाल देखता हूँ। सवाल नंबर 6 दिया गया है कि चित्र निरूपण द्वारा नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। तो चित्र निरूपण मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे आप लोगों को चित्र निरूपण नहीं बताऊँगा। चलिए मैं यहाँ पे आप लोगों को फिर से चित्र निरूपण बता देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले बोलते हैं नीचे यहाँ पे 2 है 3 है, आपको उन्हें बराबर करना है। तो क्या करेंगे, तो 1/2 है, तो दूसरे वाले के नीचे से आपको ऊपर और नीचे गुना करना है। तो आपका हो जाएगा 3/6। दूसरा आपका 1/3 है, तो पहले वाले के नीचे से ऊपर और नीचे गुना करना है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2/6। मतलब मेरा एक 3/6 बन चुका है और एक 2/6 बन चुका है। तो चलिए मैं एक को 3/6 और दूसरे को 2/6 लिख लेता हूँ। पहला मेरा हो गया 3/6 और दूसरा हो गया 2/6। और हमें दोनों को जोड़ना है किसके द्वारा, तो चित्र निरूपण के द्वारा। तो देखिए नीचे 6 है, तो कोई भी एक आयत लेंगे और आपको उसमें उन्हें 6 भाग में बांटने हैं। तो चलिए बांट लेता हूँ। तो 1 2 3 4 5 और 1 6। फिर से आपको लेने हैं उन्हें, फिर से आपको 6 भाग में क्या करना है, बांटना है। तो चलिए मैं डायरेक्ट इसी को ही ले लेता हूँ। तो चलिए फिर से मुझे यहाँ पे बांटना ही पड़ेगा। तो चलिए ले लिया और ना फिर मैं बांट दूंगा। तो चलिए बांटते हैं। 1
2 3 4 5 और एक 6। तो आपको जो दिया गया है वो पहले में आपको 3 भाग को कलर करने हैं, तो 1 2 3, 3 भाग को कलर कर लिया। दूसरे में आपको 2 भाग को कलर करने, तो मैंने यहाँ पे 2 भाग को कलर कर लिया। और यहाँ पे हमें क्या कर रहे हैं, तो हम इन सबको जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे मैं दे दूंगा जोड़ का चिन्ह। तो चलिए यहाँ तक मैंने कर लिया। अब जोड़ने के बाद मेरा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, तो चलिए मैं बनाता हूँ। तो जो आंसर आएगा उनमें भी कितने भाग होंगे, बिल्कुल सही 6 भाग। तो आपको एक आयत फिर से बना के उन्हें आपको 6 भाग में बांट लेना है। 1 2 3 4 5 और 1 6, मैंने 6 भाग में बांट लिया। आपको इन्हें बराबर बराबर भागों में बांटना है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि पहले में आपका 3 भाग कलर किया हुआ, दूसरे में 2 भाग कलर किया हुआ, मतलब आपका टोटल 5 भाग कलर किया हुआ है। तो आप इनमें 5 भाग को कलर कर लीजिएगा, 1 2 3 4 और 5। मैंने 5 भाग को इनमें कलर कर लिया। तो इसी तरह से आप इन्हें बनाइएगा और यही आपका आंसर होगा। तो कितना आया, 1 2 3 4 5 और एक 5। तो आपका आंसर आ गया 5/6। तो आपका इसका आंसर आ गया 5/6। लेकिन ध्यान रखें बनाते टाइम ये 3/6 2/6 को पूरा इस तरह से लिख के सेम टू सेम बनाना है। तो मुझे लगता है कि आप 2 नंबर आसानी से बना सकते हैं। चलिए मैं इससे का डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूँ। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका आएगा 1/6। और ये आपका बन जाएगा कितना, तो 3/6 माइनस 2/6। आपको इस तरह से बनेगा और आपको इस तरह से इन्हें बना के दिखाना है। और यदि आप इन्हें नहीं बनाने पाते तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, अगले वीडियो में मैं इन सवाल को फिर से बता दूंगा। तो चलिए फिर हम चलते हैं अपने अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल दिया गया है, नीचे दिए प्रश्नों को हल कीजिए। देखिए हमें यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, हमें इन्हें हल करने के लिए बोला गया है। तो इस तरह के प्रश्न मैं पहले भी आप लोगों को क्या कर चुका हूँ, तो बता चुका हूँ कि इन तरह के प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। तो आप इन्हें आसानी से शायद बना सकते हैं, नहीं चलिए फिर मैं बता देता हूँ। तो देखिए आपको पहले का एलसीएम निकालना है। तो 5 4 और 8 का जो एलसीएम आता है वो आपका 40 आता है। तो मैंने यहाँ पे 40 लिख दिया। फिर आप 5 को 40 से भाग दीजिएगा तो ये 8 बारी में जाएगा। ऊपर में 1 है तो 1 से गुना कर दिए, बीच में प्लस है तो प्लस का साइन देते हैं। 4 से भाग दिए तो 10 बार में गया, ऊपर में 3 है तो 3 गुना कर दिए, फिर बीच में प्लस। 8 से भाग देंगे तो 5 बार में जाएगा, ऊपर में 7 है तो मैंने इसे 7 से गुना कर दिया। और फिर जब मैं इन्हें सॉल्व करूंगा तो 8 को 1 से गुना करने पे 8 आएगा, 10 को 3 से गुना करने पे 30 आएगा, और 7 को 5 से गुना करने पे 35 आएगा, और नीचे मेरे पास है 40। और जब आप इन्हें जोड़िएगा तो जोड़ने पे आपका जो आंसर मिलेगा वो कितना होगा, तो जोड़ने पे आपका आंसर 8 और 30 38, 38 और 35 आपका 73 होता है, 73 होता है। तो 73/40 हो जाएगा इसका आंसर। आप इन्हें इस तरह से बना सकते हैं और आप इन्हें इसी तरह से बनाइएगा। तो चलिए इसके बाद फिर मैं अपना अगला सवाल बनाता हूँ। आपको इन्हें बराबर में ही रख के बनाने हैं। तो मेरा जो अगला सवाल दिया गया वो अभी इसी तरह का जोड़ है और आपको अभी उसको इसी तरह से बनाने हैं। तो क्या चलिए क्या करेंगे, तो इनमें मैं सबसे पहले इसका एलसीएम लूँगा। तो को पता है 3 4 और 5 का एलसीएम आपका 60 आता है। तो यहाँ पे मैंने 60 लिख लिया। फिर आपको 3 से 60 को भाग देना है, 20 बार में जाएगा, ऊपर में 1 है तो 1 से गुना, फिर बीच में जोड़ है। 4 से 60 को भाग देंगे तो 15 बार में जाएगा, ऊपर में 1 है तो 1 से गुना कर दिए। और फिर 5 से 60 को भाग देंगे तो 12 बार में जाएगा, और ऊपर में 3 है तो मैंने इसे 3 से गुना कर दिया। तो जब आप इन्हें गुना कीजिएगा तो आपका 20 को 1 से गुना किए तो 20 आया, 15 को 1 से गुना किए तो 15 आया, और 12 को 3 से गुना किए तो 36 आया। और आपको पता है कि नीचे कितने हैं, तो नीचे मेरे 60 हैं, 60। तो जब आप इन्हें जोड़िएगा तो जोड़ने पे हमें क्या प्राप्त होंगे, तो 20 और 15 35 होता है, और 35 और 36 आपके 71 होते हैं, 71 होते हैं। तो 71/60 इज माई राइट आंसर। तो यहाँ तक मेरा कंप्लीट हो चुका है। और अंतिम आपके पास 2 और सवाल बचे हैं जिन्हें भी हमें क्या करने हैं, तो जिन्हें भी हमें बनाने हैं। तो चलिए इन्हें भी मैं जल्दी से बना लेता हूँ।
तो देखिए आपको मिश्रित भिन्न में दिए गए हैं, आपको इन्हें विषम भिन्न या फिर बोलते हैं अनुचित भिन्न में बदलना है। तो 4 दूनी 8 और 1 होता है आपका 9/2। तो पहला आपका 9/2 हो जाएगा, दूसरा भी आपका 9/5 हो जाएगा। तो क्या करेंगे देखिए आप, तो क्या करना है, हमें एलसीएम लेने हैं। तो 5 और 2 का एलसीएम होता है 10। 2 से 10 को भाग देंगे, 5 बार में जाएगा, ऊपर में 9 है तो 9 से गुना, बीच में माइनस है। 5 से 10 को दिए तो 2 बार में, ऊपर में 9 है तो 9 से कर दिए गुना। तो चलिए तो इन्हें गुना करते हैं। तो 9×5 होता है 45 और 9 दूनी होता है 18, नीचे है मेरा 10। और जब इन्हें घटाइएगा तो 5 में 8 जाएगा तो 7 बचेंगे, और 3 में 1 गया तो 2 बचे। 27/10 इज माई राइट आंसर। तो चलिए अब हम अपना अंतिम सवाल देखते हैं, जो कि हमारा सवाल नंबर 10 है। सवाल है 3.3/4। जब इन्हें सॉल्व करेंगे तो 4 तिया 12 और 3 होता है 15/4 माइनस 4/5। यहाँ पे आपको इनके एलसीएम्स लेने हैं। तो 4 और 5 का एलसीएम 20 होता है। यदि आप नहीं जानते हैं कि एलसीएम किस तरह से निकाले जाते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको एलसीएम निकालने के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो जब 4 से 20 को भाग देंगे तो 5 बार में जाएंगे, और ऊपर में मेरे 15 है तो मैंने इसे 15 से गुना कर दिया। और जब 5 से 20 को भाग देंगे, 4 बार में जाएगा, ऊपर में 4 है तो मैं इसे 4 से गुना कर देता हूँ। तो 15 को 5 से गुना करने पे 75 होता है, 4 को 4 से गुना करने पे 16 हो जाता है, और नीचे मेरे 20 हैं। तो जब मैं 75 में 16 को घटाऊंगा तो कितना होगा, तो 15 में 6 घटाऊंगा तो 9 बचेगा, और 6 में 1 घटाने से 5 बचेगा। 59/20 यहाँ पे मेरा जो होगा वह आंसर होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मेरा पेज नंबर 32 कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैं वीडियो यहीं पे समाप्त करूंगा, लेकिन वीडियो समाप्त करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल आइकॉन को भी प्रेस जरूर करें। और यदि वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करना ना भूलें। तो चलिए आज मैं वीडियो यहीं तक रखता हूँ, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।